मोहम्मद उमर है और आप लोग देख रहे हैं उस्मानिया पैथोलॉजी लैब का ऑफिशियल पेज और यूट्यूब चैनल। मोस्टली हमारे पास सिर्फ दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, एक को कहते हैं सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरे को कहते हैं एफबीसी फुल ब्लड काउंट। कुछ फिजिशियन ब्लड सीबी का यूज भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में हीमोग्राम कंप्लीट काउंट ऑफ ब्लड या फिर ब्लड कंप्लीट काउंट सीसीबी बीसीसी अगर ये लिखा हुआ भी आप लोगों को मिले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, उसका मतलब वही होता है एफबीसी या सीबीसी। अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों के लिए डेफिनेशन फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। ए कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड सेल्स। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, उनके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि ब्लड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें से सबसे पहले WBCs है। WBCs को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास RBCs है। RBCs को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसके मजीद फिर हमारे पास इंडिसेस भी मौजूद है, जिसको हम फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक 3 मेन सेल्स डिस्कस कर लिए हैं, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे WBCs के इंडिसेस, RBCs के इंडिसेस और प्लेटलेट्स के इंडिसेस। WBCs के इंडिसेस या आप लोग WBCs के सब टाइप्स भी बोल सकते हैं। WBCs हमारे बॉडी में 5 टाइप्स के होते हैं। 3 WBCs को ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है और 2 को एग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास नंबर 1 पे आते हैं न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 पे आते हैं यूसिनोफिल्स, नंबर 3 पे आते हैं बेसोफिल्स और एग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स फॉल करते हैं। जैसा कि मैंने 2 टर्मिनोलॉजीज यूज की, एक को मैंने ग्रेन्युलोसाइट्स का नाम दिया, दूसरे को मैंने एग्रेन्युलोसाइट्स का नाम दिया। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इनको ग्रेन्युलोसाइट्स क्यों कहते हैं और इनको एग्रेन्युलोसाइट्स क्यों कहते हैं, तो आप लोगों के पास जवाब होना चाहिए कि ग्रेन्युलोसाइट्स ये ग्रेन्यूल से निकला है, ग्रेन्यूल से निकला है। इसमें छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं और ये एग्रेन्यूल्स, ए मतलब माइनस, मतलब ग्रेन्यूल्स को जब आप माइनस करेंगे तो वो बन जाता है एग्रेन्युलोसाइट्स। दोस्तों, मैंने एक और टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज की है जिसको मैस्ट सेल्स मैंने लिखा है। मैस्ट सेल्स एक्चुअली बेसोफिल्स की बहन है। जब बेसोफिल्स हमारे पास ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो इसको हम बेसोफिल्स कहेंगे। जब यही बेसोफिल्स हमारे पास स्किन में आ जाते हैं तो ये मैस्ट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया WBCs के डिफरेंट टाइप्स। अभी WBCs के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास मल्टी लोब होता है, इसके 3 to 5 लोब्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूसिनोफिल्स बाइलोब्स होता है, इसमें 2 लोब्स होते हैं, न्यूक्लियस के 2 लोब्स होते हैं। और बेसोफिल्स मोनोलोब्स होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है किडनी शेप का। जैसे कि मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये 3 मैंने डिस्कस किए थे कि इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स इन छोटे छोटे दानों को कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स में भी ग्रेन्यूल्स हैं, यूसिनोफिल्स में भी ग्रेन्यूल्स हैं और बेसोफिल्स में भी ग्रेन्यूल्स हैं। और इन दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे इससे पहले लिखा था एग्रेन्युलोसाइट्स। ए का मतलब होता है नील, माइनस, और इनमें देखिए यहाँ पे कोई ग्रेन्यूल्स नहीं हो गया हमारे पास। सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे RBCs और RBCs के इंडिसेस के बारे में। RBCs को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके इंडिसेस में हमारे पास नंबर 1 पे है MCV मीन कार्डियोवास्कुलर वॉल्यूम। नंबर 2 पे हमारे पास NCT को PCV भी कहा जाता है। NCT हेमाटोक्राइट या पैक्ड सेल वॉल्यूम। और नंबर 3 पे हमारे पास RDWs होते हैं, रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वेट। RBC से हमारे पास एक 4 पैरामीटर भी निकलता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। HB%, आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा HB%। हीमोग्लोबिन में हमारे पास 2 फर्दर सब क्लासेस होते हैं जिसको MCH और MCHC कहा जाता है। MCH मीन कार्डियोवास्कुलर हीमोग्लोबिन और MCHC मीन कार्डियोवास्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इससे पहले हमने जनरली डिस्कशन की थी CBC के बारे में, जिसमें हमने CBC को ओवरऑल एक डिस्कशन की थी, जिसमें हमने बोला था कि भाई WBCs क्या चीज है, RBCs क्या चीज है और प्लेटलेट्स किसे कहते हैं। इसके इंडिसेस 1 बाय 1 हमने डिस्कस किए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे एक CBC रिपोर्ट। जब आप लोग किसी लैब में जाते हो, वहां पे अपना CBC टेस्ट करवाते हो और फिर उसके बाद आपको CBC का एक रिपोर्ट मिल जाता है। इस तरह एक आपको रिपोर्ट मिल जाता है। ये हमारी लैब का ऑफिशियल रिपोर्ट है CBC। इसी CBC रिपोर्ट को मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस किया है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज को भी डिस्कस किया है, इसकी यूनिट्स को भी डिस्कस किया है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी कि TLC किसे कहते हैं, DLC किसे कहते हैं। इसके अलावा RBCs और इसके इंडिसेस और इसके जितने भी नॉर्मल वैल्यूज है, इनकी क्या इंपैक्ट होती है और इस रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे TLC को। TLC कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। इसको WBCs भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कितना है। इसको हम आसान अंदाज में आपकी बॉडी की आर्मी भी कहते हैं।
इसकी नॉर्मल वैल्यू जब 4000 से नीचे आ जाती है तो इसका मतलब है कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, और जब 11000 से एलिवेट कर जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या पैरासाइट्स की एंट्री हो चुकी है, आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो चुकी है। अब इन्हीं 4000 और 11000 WBCs को हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे न्यूट्रोफिल्स में, लिम्फोसाइट्स में, यूजिनोफिल्स में, मोनोसाइट्स में एंड बेसोफिल्स में। ये जो 4000 से लेकर 11000 TLC हमने डिस्कस की थी, इसकी 40 to 70% हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 20 to 40% लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, अप टू 6% हमारे पास यूजिनोफिल्स होते हैं, अप टू 8% हमारे पास मोनोसाइट्स, अप टू 1% हमारे पास बेसोफिल्स होते हैं। आरबीसीज की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास 4.20 to 6.30 10⁻12 पर लीटर होता है। इसके अलावा हमारे पास एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू 80 to 97 फेम्टोलीटर FL, इसका यूनिट FL होता है। हमारे पास एचसीटी 37 to 51% होता है। आरडीडब्ल्यू जो हमने डिस्कस किया था, आरडीडब्ल्यू की नॉर्मल वैल्यू 11.5 to 14.5% होता है। एचबी हमारे पास मेल में डिफरेंट नॉर्मल वैल्यूज होती है और फीमेल में डिफरेंट नॉर्मल वैल्यूज की होती है। मेल में 13 to 17 ग्राम पर डीएल और फीमेल में 11 to 15 ग्राम पर डीएल एचबी होता है। इसके अलावा हमारे पास MCH 26 to 32 PG और MCH 31 to 36 ग्राम पर डीएल। प्लेटलेट्स की अगर हम लोग बात करें तो 150 to 450 10⁻9 पर लीटर हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं, और एमपीवी हमारे पास 8 to 11 FL की होती है। दोस्तों, ये जितनी भी नॉर्मल वैल्यूज हमने डिस्कस की है, इसका मतलब ये है कि ये जो 40 और 70 इसके बीच में जब आएगी हमारी न्यूट्रोफिल्स, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स की तादाद नॉर्मल है। 20 to 40 में लिम्फोसाइट्स जब आएगी, इसका मतलब लिम्फोसाइट्स भी नॉर्मल है। इसी तरह से एक एक करके जितने भी हमारे पास आरबीसीज है, एचबी है, अगर इन नॉर्मल वैल्यूज के दरमियान हमारा रिजल्ट आएगा, उसका मतलब है कि हमारा एचबी नॉर्मल है, हमारे आरबीसीज नॉर्मल है। अगर इससे एलिवेट करते हैं या डाउन हो जाते हैं, एलिवेट करते हैं या डाउन हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है। दोस्तों, जितनी भी डिस्कशन हमने की, ये आम जनरली हमने डिस्कशन कर ली है। अगली वीडियोस में हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। ये तो एक जनरल आम आदमी के लिए हमने जनरल डिस्कशन कर ली है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब 11000 से TLC इवॉल्व हो जाती है तो उसकी वजह क्या होती है, मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। 4000 से TLC नीचे आ जाती है तो उसका क्या मतलब होता है, मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। इसी तरह जितनी भी पैरामीटर्स हमने की है, इसकी अप एंड डाउन, एलिवेशन एंड डाउन, जितनी भी हमारे पास पैरामीटर्स की एलिवेशन होती है हमारी CBC रिपोर्ट में और डाउन आ जाती है, एक एक पैरामीटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उनकी जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी।